है बेइज्जती की बात है हमारे लिए एक देश के तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से हम आम मजदूरों को, छात्रों को, जो भी लोग अपने जो सड़क पर उतर रहे हैं हक की मांगने के लिए, अपनी हक की मांग रखने के लिए, उनको जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। और जैसे ये कितनी बेसिक सी मांग थी कि हमारा मिनिमम वेजेस हमें प्रॉपर तरीके से दिया जाए और मिनिमम वेजेस सही सेट हो। इस तरीके के प्रॉपर मांगों के बावजूद भी इस तरीके का जो रिटालिएशन है सरकार की तरफ से, और इस तरीके का मुद्दे से भटकाने वाला जो इनका रवैया रहा है, तो इस पूरी प्रोसेस में हम देखें कि ऐसा लगता है कि कानून, संविधान, न्याय सबकी धज्जियां उड़ाई हुई है। यानी कि कहीं कोई लॉजिक, तर्क नहीं दिख रहा। जो भी दिल्ली, जो यूपी पुलिस जो एफआईआर लगा रही है, जो मनगढ़ंत कहानियां कर रही है, वो एक सरकार का तो यही मुद्दा इतने सालों से चल रहा है। हर बात कुछ भी हो जाए तो वो कहते थे एंटी नेशनल टूल किट, ये वो। ये हम इतने सालों से सेम देख रहे हैं, इनका जो पूरा सेम ट्रैक रिकॉर्ड है, इनकी सेम स्ट्रैटेजी आती है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। तस्वीरें दिखाइए। मजदूर आंदोलन का दमन करने वाली फांसीवादी यूपी पुलिस मुर्दाबाद। मजदूर कार्यकर्ताओं को रिहा करो, पर ऐसे तमाम पोस्टर पकड़े हुए हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे नोएडा के मजदूरों और मजदूर कार्यकर्ताओं की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ और उनकी रिहाई के लिए आगे देख लीजिए। देश भर में कुछ इसी प्रकार से आंदोलन हो रहे हैं। ये 8 वो चेहरे हैं जिनकी पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारी कर ली है। 2 चेहरे तो ऐसे भी हैं जिन पर एनएसए का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। यहाँ पर जो लोग आए हैं, इन्हीं लोगों से मुद्दा जानेंगे। ये 8 के माध्यम से भी आप आंदोलन देख सकते हैं। आइए कैमरामैन, हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये पोस्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे, मजदूर कार्यकर्ताओं को रिहा करो, और मुख्यतः यहाँ भी आप इसी प्रकार का पोस्टर देख सकते हैं। मजदूर कार्यकर्ताओं की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ आगे आओ। दिशान ने ये लिखा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सृजन है। क्यों आए हैं आज आप इस आंदोलन में? मैं जिन्हें नोएडा वर्कर्स प्रोटेस्ट के समय पे जिन्हें इलीगली अरेस्ट किया गया है, उनकी सॉलिडारिटी में यहाँ पर आई हूँ। क्या है पूरा मसला आप लोगों का? जी, उस समय प्रोटेस्ट हुआ था ताकि उनका मंथली वेजेस जो है उन्हें बढ़ाया जा सके, क्योंकि वो मिनिमम वेजेस से भी कम था। मतलब नोएडा में, दिल्ली में 18,000 और जस्ट बगल में नोएडा में उन्हें 10,000, 11,000 की वेजेस पे रहना बहुत ही मुश्किल था। उसके लिए हुआ वहाँ पे किन्हीं वजहों से वायलेंस छिड़ा, जिनके आरोप में, गलत आरोपों में हमारे एक्टिविस्ट्स और वर्कर्स को उस समय से लेकर अभी तक लगातार अरेस्ट किया जा रहा है। उन पे एनएसए जैसे कानून लगाए जा रहे हैं बिना एविडेंसेस के। प्रशासन ने कहा कि सुनियोजित तरीके से इन 8 लोगों ने वो षड्यंत्र रचा। अगर वो ऐसा कुछ दावा कर रहे हैं तो उन्हें उनका एविडेंस लाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि वो किस बेसिस पे ये बातें बोल रहे हैं। ऐसा तो कुछ अभी तक आया नहीं मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने। उस आंदोलन में जहां मजदूर आंदोलन कर रहे थे, तब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि इसका कनेक्शन पाकिस्तान से है। जी, अब कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बेबुनियादी बातों पे मानने वाली बात है कि आप माने या ना माने। वैसे इन बातों का कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि ना तो इनका कोई एविडेंस सामने है, ना तो इनका कोई लॉजिक बनता है। सरकार को आप लोग कह रहे हैं कि दमनकारी या फांसीवादी रवैया अपना रही है, तो ये किस बिहाफ पर कह रहे हैं आप लोग? जैसे ये कितनी बेसिक सी मांग थी कि हमारा मिनिमम वेजेस हमें प्रॉपर तरीके से दिया जाए और मिनिमम वेजेस सही सेट हो। इस तरीके के प्रॉपर मांगों के बावजूद भी इस तरीके का जो रिटालिएशन है सरकार की तरफ से, और इस तरीके का मुद्दे से भटकाने वाला जो इनका रवैया रहा है, तो इनको आप क्या ही कह सकती हैं। इसी वजह से इस तरीके का जो माइंडसेट है वो क्योंकि 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और वो छात्र ही थे। तो जब आप लोग आंदोलन करते हैं उनकी हक आवाज के लिए, तो क्या डर नहीं लगता कि हमारी भी गिरफ्तारी हो सकती है? होने को तो हो ही सकती है, लेकिन अगर डर के बैठ जाएंगे तो ना कोई बदलाव आएगा। किसी को तो उठ के जाना ही चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे यही है कि जिन्हें भी इलीगली अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, वर्कर्स हो, एक्टिविस्ट्स हो, स्टूडेंट्स हो, आर्टिस्ट्स हो, कोई भी, उन्हें रिहा किया जाए। लोगों को रिहा किया जाना चाहिए। ये आप मुख्यतः देख सकते हैं, मजदूर कार्यकर्ताओं को रिहा करो। क्या नाम है आपका? मैं नाम नहीं कहना चाहूंगी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? कि ये पूरा मामला, ये बहुत ही, मुझे लगता है बेइज्जती की बात है हमारे लिए एक देश के तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से हम आम मजदूरों को, छात्रों को, जो भी लोग अपने जो सड़क पर उतर रहे हैं हक की मांगने के लिए, अपनी हक की मांग रखने के लिए, उनको जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और जिस तरीके से सरकार और पुलिस बिहेव कर रही है, मतलब वो पुलिस खुद बिल्कुल गुंडागर्दी कर रही है, हम कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो छिप छिप के इतनी बातें जो निकली हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप इन्फिल्ट्रेट किया गया है पीछे से, मतलब
आप वर्दी जानबूझ के नहीं पहनते, आप नेम टैग जानबूझ के नहीं पहनते, आप आम कपड़ों में आते हैं, बीच में मिलजुल के प्रिटेंड करते हैं कि आप यहीं में किसी में शामिल हैं, पीछे से छुप के रिकॉर्ड करते हैं, नाम पकड़ते हैं। ऐसे मेट्रो स्टेशन से लड़कियों को उठाना बीच रात में, उनके साथ गलत व्यवहार करना, ये सब बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। मुझे लगता है कि अच्छा, इन दिनों देखा जा रहा है जैसे जेनजी जनरेशन आंदोलन कर रहा है, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी हो या फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो। जिस सरकार से आप लोग ये मांग कर रहे हैं उसे आप लोग कह रहे हैं कि वो फांसीवादी सरकार भी है, तो क्या लगता है कि वो आप लोगों की मांगे सुनेंगे? मांगे इतने सालों से नहीं सुनी, तभी आज ये हाल है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें। अब हमारा देश आज खड़ा है, भारत देश, वो भी आज खड़ा है क्योंकि 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने लड़ाई की थी सड़कों पे आगे। उनकी सरकार भी नहीं सुनती थी, अंग्रेज थोड़ी ना सुनते थे बात, है ना। अगर आप अंग्रेज सरकार से पूछते, वो थोड़ा ना आपको दे देते कि चलो ये लो हक, ये लो आज़ादी। लड़ना पड़ता है ना उसके लिए। तो अगर इस सरकार का रवैया छात्रों को लेकर कैसा देखते हैं आप लोग बतौर युवा? मुझे लगता है कि बहुत मुद्दों पे हम एक पैरेलल देखते हैं, जैसे छात्रों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, क्योंकि ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें आप देखते हैं कि जब वो नंबर्स बढ़ते हैं तो बहुत पावरफुल होते हैं। और सरकारों की सिर्फ हिंदुस्तानी सरकार की नहीं, वर्ल्ड ओवर सरकार डरती है जब ये ग्रुप्स मूवमेंट में फोरफ्रंट में आते हैं, क्योंकि वर्कर्स मूवमेंट्स, फार्मर्स मूवमेंट्स, स्टूडेंट मूवमेंट्स ये दुनिया भर में बहुत रेवोल्यूशनरी रहे हैं। जो पावर ये मूवमेंट्स रखते हैं इनकी नंबर्स में, वो बहुत अनमैच्ड रहती है कोई ऑर्डिनरी, कोई आम ऐसी धरना से। क्योंकि ये जो ग्रुप्स है ये आपस में बहुत कनेक्ट भी होते हैं। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हूँ, और जो लोग अभी कैदी में हैं वो 2 लोग मेरे ही क्लासमेट्स थे। हम सेम क्लास में पढ़े हैं, साथ में पढ़े हुए बैठ के। तो मुझे आपके क्लासमेट को जब प्रशासन ये कहता है कि सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने षड्यंत्र रचा और मजदूरों को भड़काया और आंदोलन नहीं किया बल्कि ये देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। सरकार का तो यही मुद्दा इतने सालों से चल रहा है। हर बात कुछ भी हो जाए तो वो कहते थे एंटी नेशनल टूल किट, ये वो। ये हम इतने सालों से सेम देख रहे हैं, इनका जो पूरा सेम ट्रैक रिकॉर्ड है, इनकी सेम स्ट्रैटेजी आती है। लफ्ज नहीं होते तो सेम बात हर बार बोलते हैं, एंटी नेशनल, कंस्पिरेसी, देश को तोड़ना, ये वो फलाना के लोग। हाँ, ये अनोनिमस विपक्ष के लोग या जो भी आप कहना चाहें, लेकिन हम हर मुद्दे पे देखते हैं। खासकर अगर जो लोग इतने सालों से छात्र वाले मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी के मूवमेंट में, शिक्षा के मूवमेंट में, हमने हमेशा एम्फोसाइज किया है कि छात्र एकता और किसान एकता, मजदूर एकता, ये बहुत जरूरी है लाना, क्योंकि इसी के साथ हम कोई भी मूवमेंट आगे बढ़ा पाएंगे। अगर हम अपने अलग अलग सोशल ग्रुप्स का अगर हम साथ में आ पाए एक मुद्दे के लिए, एंड चाहे हमारी जो भी अलग अलग सोशल लोकेशन हो, हम जहाँ से भी आ रहे हो, जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो, जिस शहर, जिस गांव, जो भी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम सबको कनेक्ट करते हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को। तो वो कनेक्शन सीखना बहुत जरूरी है। नहीं तो सरकार तो चाहती है कि हम बटे रहें अलग अलग, कि हम साथ ना मिलें, क्योंकि जब छात्र साथ आएंगे, किसान साथ आएंगे, मजदूर साथ आएंगे, उनकी तो फटती है, उनको तो बहुत खौफ होता है, तभी तो ये सारा व्यवहार हो रहा है। ये जो सारा तानाशाही रवैये पर क्या कहना चाहेंगे सरकार को? ये रवैया मजबूती की कोई निशानी तो नहीं है, ये खौफ की निशानी है। मैं कहूँगी इसमें दिखता है कि कितना खौफ है, कितनी उनकी फटती है, कि वो किस हद तक, किस सीमा तक जाने को तैयार हैं। मतलब आम छात्रों से वो इसे इतना खौफ है। तो ये से मुकदमा लगा देना की बात भी है, अफसोस की बात भी है, गुस्से की बात भी है, क्या मतलब सब क्या ही बोले, सब कुछ है। फनी भी है क्योंकि इतनी रिडिकुलस चीज है ये कि आप मतलब नॉन सेंसिकल, कुछ कहीं का कुछ भी, कुछ जर्रा भी नहीं है कुछ रीजन का इसमें, कुछ रैशनैलिटी, कुछ लॉजिक नहीं। आप कोई भी वो देख लीजिए रिपोर्ट, जो भी सारे फर्जी केसेस डाले हुए हैं, सब फर्जी ही है। हम और क्या कह सकते हैं। जब आप ये कहते हो कि सारे मुद्दे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, चाहे मैं किसी भी जगह से आती हूँ, रिलीजियन से आती हूँ या आप आते हो, तभी हम देखते हैं कि मुद्दा हम सब लोगों का सेम है, मजदूर, किसान, बेरोजगारी। बावजूद इसके वो जो युवा होता है वो घरों से नहीं निकलता, वो अपनी 9 to 5 की जॉब में बहुत व्यस्त है, वो रील में बहुत व्यस्त है। तब कैसा महसूस होता है? क्योंकि आप आ रहे हैं तो आप ये भी देख पा रहे हैं कि ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं, अफसोस की बात वो तो है। और मुझे लगता है ये भी क्योंकि जैसे आजकल हम देख रहे हैं, जैसे सीजेपी की जो प्रोटेस्ट हुई थी उस पर कितने नंबर्स आए थे, कितने नंबर्स। तो ऑफ कोर्स जिस तरीके से हम मुद्दों को और हम अपने मूवमेंट को आगे रखा जाता है, जिस तरीके से लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, वो भी बहुत अलग बात है। अब सीजेपी वाला इतना वाइड स्प्रेड हो चुका है कि उसमें पूरी मिडिल क्लास शामिल हो रही है। अब क्योंकि ये वर्कर्स मूवमेंट है, एसेंशियली प्राइमरीली एक मजदूरों का मूवमेंट शुरू हुआ था। अब हम जानते हैं कि अक्सर
मिडिल क्लास लोग कैसे रिएक्ट करते हैं मजदूरों की मांग लोग पे। नहीं आ रहे हैं इस आंदोलन में, इस प्रकार के आंदोलन। क्लास इशू भी है ना, तो वही दिक्कत है, क्योंकि जब आप क्लास की बात करते हैं तो एकदम से बहुत लोग बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को खौफ होता है कि हमसे नीचे वाले ऊपर आए तो हमारा क्या होगा, है ना। जो खासकर जो मिडिल क्लास लोग हैं, अगर उनसे नीचे जो वर्कर्स जिनको दबा के रखते हैं वो ऊपर आए तो उनको लगता है कि हमारी पोजीशन खतरे में है। अब जैसे हम इतने और मूवमेंट देखें, वहां पर वो क्लास के आइडेंटिटी टर्म्स में वो बहुत वाइड स्प्रेड है कि मिडिल क्लास भी शामिल है, लोअर क्लास भी शामिल है और अलग अलग ग्रुप्स। बट क्योंकि ये वर्कर्स का मुद्दा है तो इतने लोग ऑटोमेटिकली पीछे हट जाते हैं, क्योंकि एकदम से बात आती है स्टेटस को की। इक्वालिटी हो जाएगी ना फिर। स्टेटस को से लोग तो बहुत वो होता है ना कि जल्दी से अगर नीचे वाला ऊपर आ गया तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे। लोगों को ऊपर भी पहुंचना है और नीचे वालों को नीचे भी रखना है। तो जैसे स्टेटस को पे थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क आता है कि अगर वर्कर्स अपनी मांग रहे हैं, मजदूर मांग रहे हैं, अरे ये वाले मजदूरों ने मांगा, वो वाले मजदूर भी मांगेंगे, हमारे नीचे जो काम करते हैं वो भी मांगेंगे, हमारे घर में जो काम करते हैं वो भी मांगेंगे, हमारे कॉलोनी के कर्मचारी भी मांगेंगे, फिर हम क्या करेंगे। तो फिर जब अपने पे ऐसी बात आती है कि आपका प्रिविलेज चेक होता है और आपका स्टेटस को चेक होता है, तो फिर लोगों में खौफ ऐसे बढ़ जाता है एकदम। तो आपको दिखता है कि फिर गायब है वो लोग, क्योंकि उनको खौफ है। अच्छा, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे आप जो आपको देख रहे हैं इस वक्त? कि आप जहाँ भी आज हो, आप मजदूरों की वजह से हो। जैसे पहले क्या आ गया कि हम मतलब लोग ऊपर पहुंचे हैं मजदूरों किसानों का खून चूस के। और आज हम जितने भी आज लोग हैं, मतलब जैसे जो लोग जिन्होंने गवर्नमेंट फैसिलिटीज का फायदा उठाया है, चाहे गवर्नमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट हेल्थ, जो भी, हमारा बहुत एहसान होता है मजदूरों पे, आम लोगों पे, कि हम अगर हम उनकी मदद ना करें, कम से कम उनके मुद्दों में उनके साथ खड़े हों, उनकी हक की मांग में उनके साथ खड़े हों, उनका साथ दें। क्योंकि ये भी जो हम वो कर रहे हैं कुछ ऐसे बहुत बड़ा चढ़ा के तो नहीं कर रहे, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल राइट है उनकी अपनी नौकरी, अपनी वेज बिल मांगना, वेज इंक्रीज मांगना, वो भी तो रोजी रोटी कमाने का हक रखते हैं ना। तो ये बेसिक हक हमने तो हमारे क्लास के लोगों ने हासिल कर लिया उनसे छीन के। अब हम उनको दे नहीं रहे हाथ में वो हक, वो अलग बात है, लेकिन जब वो मांग रहे हैं और वो मांगने के लिए पिट रहे हैं, घिस रहे हैं, अंदर घसीटे जा रहे हैं, कम से कम वेरी लीस्ट बेयर मिनिमम कि हम उनके साथ खड़ा हुए, उनकी आवाज को एक प्लेटफॉर्म दें, उनकी आवाज को दबाए ना और दबने ना दें। ऐसे कुछ नहीं तो कम से कम इंसानियत के नाते तो खड़े रहना ही चाहिए। से अगर आपके दिल में थोड़ी ज़मीर जिंदा, अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो आपका ज़मीर रोएगा इस मुद्दे पे और आपका खून खोलेगा। अगर आपका खून नहीं खोलेगा, शायद आप अंदर से, शायद आपके लिए कुछ फ्यूचर, चाहे कुछ नहीं बचा फिर आपके लिए, आप रहने दीजिए। बट अगर आपके अंदर जेन्युइनली इंसानियत है तो आपका ज़मीर रोएगा और आपका खून खोलेगा ये सब देख के कि क्या हो रहा है और कितनी बदतमीजी, कितनी अगली तरीके से चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। तौर पर ये कह रही हैं, हालांकि इन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी है। नाम है नबीला। नबीला नाम है इनका, बहुत अच्छा नाम भी है। तो ये कह रही हैं कि बतौर इंसानियत, भले ही अगर आप सही गलत का भेद कर पा रहे हैं तो आपको समझ तो आ रहा होगा कि गलत हो रहा है, और जब समझ आ रहा है और ज़मीर जिंदा है तो कृपया करके कुछ नहीं तो मजबूती से खड़े हो जाइए और मजदूर कार्यकर्ताओं को रिहा करो। इसी मांग के साथ आइए और कुछ भी लोग हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने इनसे लास्ट टाइम भी बात करी थी क्योंकि मैं लगातार इनके आंदोलन में आ रही हूँ। कानून की पवित्रता तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि वह लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करे। ये बात भगत सिंह ने कही थी। क्या कुछ कहेंगे 2 महीनों में जो भी हमने तस्वीरें देखी? देखिए, अभी जो 2 महीनों में तस्वीर देखी, आप भी कई बार कवर करते रहे, हम देखते रहे, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में हम देखें कि ऐसा लगता है कि कानून, संविधान, न्याय सबकी धज्जियां उड़ाई हुई है। यानी कि कहीं कोई लॉजिक, तर्क नहीं दिख रहा। जो भी दिल्ली, जो यूपी पुलिस जो एफआईआर लगा रही है, जो मनगढ़ंत कहानियां कर रही है, वो एक समय पाकिस्तान और नेपाल से और पता नहीं कहाँ से कनेक्शन करती रही। अब वो खत्म हो गया, अब इसका दूसरा कनेक्शन आया कि नहीं, इन्होंने ये हिंसा करी, बहुत से ग्रुप चल रहे थे। उसके बाद वो ये आप देखें ना, साजिशकर्ता भी बदलते रहे यूपी पुलिस के। ये साजिशकर्ता ये है, कभी आदित्य आनंद है, कभी रुपेश है, कभी सत्यम है, कभी अब योगेश दिशा हो गया, अभी अखबार में ये भी छपा। तो इससे भी बदलता है कि पूरा जो कहते हैं ना कि कानून, मैं कह रहा हूँ कि अभी हम कैसे भरोसा कर सकते हैं लोग कि कानून और न्याय, और कानून न्याय की भाई ये सारी चीजें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी होती है कि यूपी कानून का पालन हो, और कोर्ट की भी जिम्मेदारी है। कोर्ट कई बार संज्ञान खुद लेता है कई मामलों में, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहा। लेकिन कोर्ट ने जो टिप्पणियां भी की हैं, ये जब सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये पाकिस्तान का कनेक्शन है, जब सीएम कहते हैं और उसके साथ पुलिस प्रशासन कहता है कि ये जो चेहरे हैं 8, ये मास्टरमाइंड है उस आंदोलन को, जहां पर पुलिस पर बर्बरता की गई, उन पर लाठीचार्ज, उनकी गाड़ियां फूकी गई, दमनकारी रवैया अपनाया मजदूरों ने, तो कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? तो तब जब ये इतने गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो
क्या तब भी आप लोग मजबूती से इन छात्रों के साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल खड़े रहेंगे। वो तो कितने भी आरोप लगाएं, कितने भी करें। देखिए आप सोचिए ना कि इनकी यानी गवर्नमेंट की मैं कहूँ कि आप ये हर वो आवाज जो इनके खिलाफ है, जो आवाज इन पे सवाल उठा रही है, देखिए हम खिलाफ ऐसा कोई हमारी कोई व्यक्तिगत ना किसी योगी से बोल रहा है ना किसी मोदी से, हम अपने कुछ मांगेगा। अगर वर्कर ये कह रहे हैं कि हमें भाई एक जायज वेज मिलना चाहिए, एक मिनिमम वेज मिलना चाहिए जो जायज होना चाहिए, उसकी मांग कर रहे हैं, उसके समर्थन में यूनियन खड़ी होती है। ऐसा कोई कि यूनियन के नेता क्या वो उनके पक्ष में खड़े होते हैं, है ना। तो वो अगर हम एनएसए का मुकदमा लगाया जाता है तो मसला और गंभीर हो जाता है। देशद्रोह मतलब आप लोग क्या देश से गद्दारी कर रहे हैं? देखिए मैं एक वही चीज अभी बात कर रहा था कि जब इन्होंने अभी बीच में पाकिस्तान का करा और उसी से वो एनएसए भी लगा सकते हैं। आप सोचिए जब ये सरकार के नेता एक सीबीएसई के छात्र पे पाकिस्तान का आरोप लगा सकते हैं, तो पाकिस्तान का बोल रहा है तो क्या ही उम्मीद की जा सकती है। यानी हर वो आवाज जो इनसे सवाल उठा रही है, जो इनसे क्वेश्चन उठा रही है, जो इनके विरोध में खड़ी है, वो उनसे उनको पाकिस्तान कनेक्शन, कभी नक्सलाइट कनेक्शन, वो सब बनाएंगे। लेकिन देखिए मुझे लगता है जनता भी समझने लग गई, आम लोग भी समझने लगे ये कनेक्शन का असल मामला क्या है। इनके सारे कनेक्शन फेल हो जाते हैं। आज ये नहीं जाके बोल पा रहे अब कोर्ट के अंदर पक्का तौर पे कि नहीं इनका कोई सबूत दिखाए पाकिस्तान कनेक्शन। हम तो कह रहे हैं भाई हमारे ठीक है, हमारे साथियों ने गलती की तो उसके सबूत दिखाए, लेकिन कोई सबूत नहीं है, FIR दर्ज की जा रही है, दूसरे थाने से दी जा रही है ताकि इस प्रोसेस को लंबा किया जाए। एनएसए में आपको मालूम है 89 का केस ऐसे हुए हैं जिन केसों में बाद में 1 साल बाद साबित हुआ कि अरे ये तो गलती से लग गए थे, लेकिन 1 साल की तो सजा हुई, 1 साल तो फंसाए रखा जो एनएसए का रूल। कोर्ट का क्या कुछ रवैया है अब तक, क्या अपडेट है? देखिए कोर्ट का रवैया हमें लगता है कि कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि बस कोर्ट जो अपनी टिप्पणियां कर रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको आतंकवादी नहीं कहा जा सकता, या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी कहा कि आप इनको क्या कहते हैं ऐसा नहीं कह सकते कि इन्होंने कानून का उल्लंघन करके आपने गिरफ्तारियां किया। कहीं कहीं पॉजिटिव रहा है, लेकिन हमें लगता है कि आजकल क्योंकि हो ही रहा है कि जिसकी सरकार होती है उसी के कोर्ट में भी उनकी धाक है, उन्हीं के जज पहुंच रहे हैं, उन्हीं के पूरे कोर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में कोर्ट भी पक्षधरता अपनी सही नहीं ले पा रही। आज न्यायालय भी जैसे दुविधा, सारी चीजें कैप्चर्ड हो गई है, ऐसे न्यायालय भी है। तो ऐसे में उम्मीद फिर किससे है? उम्मीद देखिए हमारा मानना है कि, लेकिन हमें उम्मीद इसलिए न्यायालय से क्यों है, क्योंकि हमें लगता है कि जब जनमानस सड़कों पे होगा तो न्यायालय को झुकना पड़ेगा। न्यायालय भी जनमानस के दबाव में आगे झुकेगा, प्रशासन भी झुकेगा और हमारी आवाज सुनी जाएगी। न्यायालय भी हमारी आवाज सुनेगा। जब जनमानस लोग आंदोलन करेंगे तो न्यायालय को सुनना ही पड़ेगा। ये संख्या जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, ये भी दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम छात्र हैं और अलग अलग जगहों से आए हैं। कुछ पत्रकार संघ के लोग भी हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि जब भी सत्ता पक्ष से अपने हक हुंकार की आवाज उठाई जाती है या मांगी जाती है, तब ये अमूमन अपना दमनकारी रवैया दिखाने लगता है। और नोएडा के मजदूर वर्ग के आंदोलन में भी कुछ वही रवैया देखने को मिला। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।